बार बार पलट जाते हैं बाबा उनकी इस टेंडेंसी पर कि 19 थी तुम हमने चाहा 20 की तरह, पर दिल में चुभने लग गई हो 30 की तरह। वादा था 7 फेरे और 3 बच्चों का, मंडप पे तुम पलट गई नीतीश की तरह। सरकार से जो खाई है वो चोट बदलते, दिल में जो छुपी है वही एक खोट बदलते। मुद्दत के बाद बैंक की लाइन में मिली वो, अब इश्क लड़ाते कि यार नोट बदलते। सुनाता हूँ आपको, और खुलूस दिल में लबों पर मिठास रहने दो, न खुद रहो न किसी को उदास रहने दो। बिहार के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप बस अपनी प्रतिभा पर यकीन रखिए। बिहार की प्रतिभा अतुल्य है, अद्भुत है, अमेजिंग है। ऐसी पूरी दुनिया में बिहार में बाहर लाने के लिए, बयार लाने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन चौरसिया है। आप देख रहे हैं हम तक न्यूज़। हमारे साथ बिहार के आन बान शान शंभू शेखर जी हैं, जो मधुबनी जिला से आते हैं। इनका जन्म बता दें 10 जनवरी 1984 को हुआ है, और बिहार के छोटे से गांव से उभरते हुए अपनी पहचान पूरी देश में लहरा रहे हैं। तो आइए इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे, और जब आप पूरा इंटरव्यू देखिएगा तो आपको बहुत आनंद आएगा। सबसे पहले तो आपको स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी हमारा इंटरव्यू शुरू ही नहीं हुआ, पहले बता दिया आनंद आएगा। जी बताइए। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए सबसे पहले शंभू जी, आपका रुचि इस लाइन में कैसा आया? मेरा रुचि इस लाइन में ऐसी आया कि मैं कविताएं लिखता था और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता था। तो मैं अपनी प्रारंभिक पढ़ाई करके चला गया था दिल्ली आगे की पढ़ाई करने के लिए। मैं नौकरी नहीं करना चाहता था। मेरे घर में 3 लोग जो है वो सरकारी सर्विस में हैं, बहुत अच्छे पद पर हैं। लेकिन उनका क्या है कि मैं देखता था सुबह 5 बजे उठते थे, मतलब 6 बजे तक तैयार हो जाते थे, 7 बजे तक लंच कर वो ब्रेकफास्ट करके और लंच लेके निकल जाते थे, 7 साढ़े 7 बजे शाम को वापस आते थे, संडे को छुट्टी होता था। मशीनी ज़िंदगी बनी हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, तो मैं क्या करूँ। तो मेरे पास कई कला थी, जिसमें से मैं बांसुरी बजाता था, अभी भी कुछ कभी कभी बजा लेता हूँ, चित्रकारी भी थोड़ी बहुत कर लेता था। लेकिन कविता एक ऐसी कला थी जिससे मैं बहुत बातूनी था, बोलता था। बचपन में खूब कहानियाँ बनाता था, झूठ बोलने में माहिर था, तो वो सब मैं कर लेता था। तो अब जो है मैंने फिर कविता वाले फील्ड को चुना, और इसने मुझे माँ सरस्वती ने बड़ी कृपा की और ईश्वर ने बहुत आशीर्वाद दिया। और सबसे बड़ा आम लोगों का बड़ा ही प्यार। मतलब मैं लोगों से जुड़ कर रहने में बहुत खुशी, हंसी और आनंद महसूस करता हूँ। अच्छा, एक सवाल सबके मन में होती है कि आपके गांव वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं? पता नहीं यार, किसी के गांव वाले किसी के बारे में अच्छा सोचा है। बहुत अच्छा सोचते हैं, मिलते हैं तो उन्हें गर्व होता है। और लेकिन मैं उन्हें बताता हूँ कि भाई इसमें मेरी वजह से गांव नहीं, गांव की वजह से मैं हूँ। मैं नहीं था तब भी गांव था, मैं नहीं रहूँगा तब भी गांव रहेगा। तो इसलिए कल के जागरण में आपने एक स्टोरी सुना रहा था, कविता सुनाते सॉरी, और उस कविता में आप बता रहे थे कि आपको लड्डू से फ़ोन आ रहा है, मतलब स्वीट से लड्डू लेने के लिए फ़ोन आया। इसके बारे में थोड़ा सा। हाँ, वो तो देखिए, वो जो है ना, क्या है कि एक घटना है कि एक अखबार, जैसे अखबार दैनिक जागरण का कार्यक्रम में आए थे, तो उसमें अखबार में खबर छपी कि कृपया मिठाई लेने के लिए फ़ोन पे संपर्क करें। हमने कहा यार कि ये पिज़्ज़ा बर्गर खूब मंगाया है, ये मिठाई कैसे मंगाएंगे। तो उस पर हमने फ़ोन किया तो उधर से कंप्यूटर है, रिकॉर्डेड आवाज़ें लग गई। आवाज़ आई, बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पर आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दवाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दवाइए, गज़क नमकीन के लिए 3 दवाइए, गोलगप्पों के लिए 4 दवाइए, सब कुछ एक दुकान पर मिलती है। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दवा दिया। बोले लड्डू लेने के लिए 1 दवाइए, बर्फ़ी लेने के लिए 2, जलेबी लेने के लिए 3। टेक्नोलॉजी देखिए कैसा हो गया है। मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दवाई है, मोतीचूर का लड्डू लेने के लिए 2 दवाई है, गोंद का लड्डू लेने के लिए 3 दवाई है, तिल का लड्डू के लिए 4, मुझे बेसन का चाहिए था, मैंने फिर 1 दवा दिया। टेक्नोलॉजी में आदमी अक्सर फंस जाता है। 1 किलो लेने के लिए 1 दवाई है, 2 किलो लेने के लिए 2 दवाई है, 3 किलो लेने के लिए 3 दवाई है, 100 किलो लेने के लिए 4 दवाई है। 1 दबाना था, गलती से 4 दब गया। हम कहे तो फंस गए। हमने फ़ोन काट दिया, उधर से कॉल आ गया, बोले जी आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है। हमने कहा भाई ये फ़ोन किसने किया, हमें तो पता नहीं। घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़का भाई से बात करने के लिए 1 दवाई है, उससे छोटा वाले से बात करने के लिए 2 दवाई है, और जब तक असली वाला न मिल जाए तब तक दबाते जाइए। तो देखिए एक्चुअली क्या है
कि ये एक कहानी है जी। जिसमें लोगों को हंसी आती है, लोग हंसते हैं, खुलकर हंसते हैं। जीवन में एक बात याद रखिए, हास्य जो है ना वो बुद्धिमानों की मूर्खता है, हास्य कुछ और नहीं है। और जीवन में जो व्यक्ति अपने दिमाग के चरम पर पहुंच गया है वही खुलकर हंस सकता है। कोई दुखी आदमी, कोई कुंठित आदमी, कोई अल्प बुद्धि का आदमी नहीं हंस सकता। अल्प बुद्धि का आदमी जो है ना क्रोध में हो सकता है, वो वीर रस पसंद कर सकता है, दुखी आदमी श्रृंगार पसंद कर सकता है, लेकिन जो मानसिक तौर से समृद्ध है ना उसी की पसंद होती है हास्य। और बिहार में इसीलिए हास्य को बहुत सुना जाता है, बहुत सराहा जाता है। और मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि मैं एक अखबार से जुड़ा हूँ अभी, जिससे मैं पूरे मिथिलांचल का, पूरे अंग प्रदेश का मैं अभी लगातार 12-13 कार्यक्रमों में हूँ। और ये एक साहित्यिक अनुष्ठान है, लोगों में नई चेतना भी जगेगी और युवाओं को आगे आने का मौका भी मिलेगा। अच्छा, 2-3 और हंसी वाला थोड़ा सा सुना दीजिए। 2-3 हास्य वाला में एक मैं आपको 4 लाइनें सुना देता हूँ जिसमें आप सबको आनंद आएगा। नीतीश कुमार हमारे जो बार बार पलट जाते हैं बाबा, उनकी इस टेंडेंसी पर कि 19 थी तुम हमने चाहा 20 की तरह, पर दिल में चुभने लग गई हो 30 की तरह। वादा था 7 फेरे और 3 बच्चों का, मंडप पे तुम पलट गई नीतीश की तरह, मंडप पे तुम पलट गई। दरअसल ये कोई नहीं है, एक सिंपल सी बात है जिसको मैंने हास्य में कह दिया और लोग पसंद कर रहे हैं। अच्छा, नोटबंदी पर एक सुना दीजिए लास्ट। नोटबंदी जब पहली बार हुई तो मैंने 4 लाइनें लिखी थी जी। कि सरकार से जो खाई है वो चोट बदलते, दिल में जो छुपी है वही एक खोट बदलते, मुद्दत के बाद बैंक की लाइन में मिली वो, अब इश्क लड़ाते कि यार नोट बदलते। आज इस बार बंद हो गया 2000 को। देखिए 2000 का बंद हो गया दोबारा से, तो क्या कहें हम। हमारे पास तो फ़ोन आया एक पड़ोस की भाभी जी का, बोले कि आज जब तुम्हारे भैया चले जाएंगे तो घर आना, तुमसे कुछ ऐसा काम है जो किसी को बताना मत, भैया चले जाए तो आना। हम बड़ा खुश हो गए, हम गए तो जैसे ही गए तो देखे सचमुच भैया ऑफिस चले गए। हमने कहा बताइए हम आपके क्या काम आ सकते हैं। वो हमको 2-2 हज़ार का 25 नोट निकाल के दी, बोले इसका खुला करा लाइए। तो देखिए जीवन में आनंद होना चाहिए, है ना। आनंद है। मैं एक शेर सुनाता हूँ आपको, और कि खुलूस दिल में लबों पर मिठास रहने दो, न खुद रहो न किसी को उदास रहने दो। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय हम लोग को दिए और अपने हमारे चैनल को। लास्ट में आप शेर के माध्यम से इसको समाप्त कर दीजिए। लास्ट में देखिए, मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूँ मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूँ मैं, भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूँ मैं। अच्छा, बिहार के लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं? भाई बिहार के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप बस अपनी प्रतिभा पर यकीन रखिए। बिहार की प्रतिभा अतुल्य है, अद्भुत है, अमेजिंग है, ऐसी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। मैं खुद 42 देशों में काव्य पाठ कर चुका हूँ। मतलब मेरा पासपोर्ट पे इतने वीज़ा लगे हैं, इतने स्टैंप लगे हैं, मतलब लेकिन मैंने बिहार जैसे ही जो ब्रेन है ना, जो मेहनत है, साला रिक्शा चलाने वाला भी इतनी मेहनत करता है, IAS ऑफिसर भी मेहनत करता है, मजदूर भी, ड्राइवर भी, खानसामा भी, हम दुनिया को सब कुछ दे रहे हैं। सबसे निवेदन करूंगा थोड़ा समय बिहार को दीजिए। बिहार में बाहर लाने के लिए, बयार लाने के लिए, फुहार लाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये सरकारों का काम नहीं है, ये आपका और हमारा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद।